और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर तेल टैंकर पलटने के बाद भीषण धमाका हो गया। तेल टैंकर पलटने से भीषण धमाका हुआ है। पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया में बड़ा हादसा हुआ है। टोटोटा लाइबेरिया में एक जगह है टोटोटा, ये वहीं पर हादसा हुआ है। तेल लूटने के दौरान टैंकर में ब्लास्ट हुआ है। अब ये टैंकर पलट गया और इसमें जान लीजिए कि 40 लोगों की मौत है। इस खबर में सबक है। पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया में एक बड़ा हादसा हुआ है और बड़े हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई। जब असल में ये टैंकर पलटा तो लोग तेल लूटने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए, तेल टैंकर पलटने के बाद भीषण धमाका हुआ है। और आमतौर पर भारत देश में भी ऐसी कई बार तस्वीरें देखने को मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में तो मैं खुद ऐसी तस्वीरों को देखा भी हूँ, अपनी आंखों से देखा हूँ तेल लूटने के दौरान। लेकिन हालांकि हादसा नहीं देखा, परंतु इस खबर के बाद सबक है। अगर कहीं भी तेल से भरा टैंकर पलटता है तो उसे वहां पर तेल लूटने की होड़ नहीं मचनी चाहिए। आप देखे होंगे वहां पर लिखा रहता है अति ज्वलनशील पदार्थ। गौर किया होगा उस टैंकर में, अगर आप देखते होंगे तो ये चीज लिखी होगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए इन 40 लोगों की मौत क्यों हुई है, जरा सोचिए। इन 40 लोगों की जो मौत हुई है और कई झुलसे हैं, ये टैंकर पलटने के बाद तेल लूटने लगे थे और इसी में 40 लोग काल के गाल में समा गए, वरना वो अपने घर होते, जीवित होते। थोड़ी सी लालच कई बार आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल जाती है। एक सबक तो ये है इस खबर का। और अब मॉर्निंग प्राइम में वक्त हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों का यानी हेडलाइंस का। गुना हादसे में पीड़ित जानने के बाद लौटे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई अफसरों को हटाया। गुना कलेक्टर तरुण राठी, गुना एसपी विजय कुमार खत्री, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह, परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा को हटाया गया। गुना हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन, बसों के दस्तावेजों की सघन जांच। कार्रवाई के दौरान 4 यात्री बसें जब्त। पन्ना में घने कोहरे का कहर, मिक्सर मशीन से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश में कोरोना मामलों में तेजी। राजधानी भोपाल में मिले एक ही दिन में 5 पॉजिटिव मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से की अलर्ट रहने की अपील। सीएम विष्णुदेव साय का रायगढ़ दौरा, जशपुर में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रायगढ़ के लैलूंगा में हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव देर रात दिल्ली रवाना, आलाकमान से करेंगे मुलाकात। मंत्रियों के विभाग वितरण को लेकर होगी विस्तार से चर्चा। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर अयोध्या जाएंगे। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी का नाम जुड़ा है। चौथी बड़ी खबर, आदित्य L1 सैटेलाइट 6 जनवरी को लैंग्वेज पॉइंट पर पहुंचेगा। और पांचवी बड़ी खबर है, गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी टेस्ला। और छठवीं बड़ी खबर यह है कि कतर में पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी कैद में बदली। और सातवीं बड़ी खबर है, थोड़ी दुखद है, भारत पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका से एक पारी और 32 रनों से हार गया। ये बहुत बड़ी हार है। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। कल भोपाल से दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए।
आज दिल्ली में हाई कमान से मुलाकात कर सकते हैं। मंत्रियों के विभाग वितरण को लेकर चर्चा हो सकती है। देखिए, हाई कमान से मुलाकात कर सकते नहीं, उन्हें करना ही है, क्योंकि आप ये बात भली भांति जानते हैं कि चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, इन दोनों ही राज्यों में कैबिनेट मिनिस्टर तो हैं, लेकिन उन कैबिनेट मिनिस्टर के पास विभाग नहीं है। उन्हें कार्य क्या करना है ये उन्हें पता नहीं है। कोई भी आप कैबिनेट मंत्री उठा लीजिए, बिना विभाग का वो मंत्री सोचिए क्या करेगा। उसके पास जब तक विभाग नहीं होगा तो क्या करेगा। अब यहां भी कैबिनेट मिनिस्टर है, 2 डेप्यूटी सीएम है, इसके साथ साथ एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। कुल 12 अगर मुख्यमंत्री को मिला लिया जाए तो 12 संख्या पहुंच जाती है। ऐसे में जो बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके पास किसी तरह का कोई विभाग नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आप ये जानते हैं कि आपने मैंडेट 3 दिसंबर को दे दिया था और आज तारीख हो गई है 29, यानी ये साल खत्म होने वाला है। अब बामुश्किल 3 दिन बचे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर कोई पूछ लिया, आपसे प्रश्न कर ले, कोई ये पूछ ले कि आपका राजस्व मंत्री कौन है, तो आपकी जबान पर ताला लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि पता ही नहीं है, कोई राजस्व मंत्री अभी है ही नहीं है। कोई पूछ ले उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप नहीं बता पाएंगे। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि अभी तक विभागों का बंटवारा ही नहीं हो पाया है। कोई आपसे पूछ ले जल शक्ति मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, सहकारिता मंत्री कौन है, जेल मंत्री कौन है, खाद्य मंत्री कौन है, तो इसका जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि अभी इन्हें विभाग ही नहीं दिया गया है, तो आपके पास जवाब कहां होगा। लेकिन हालांकि ये एक जनरल नॉलेज जरूर है कि इतना लंबा समय लग गया, बहुत लंबा समय लग गया। रायपुर से बड़ी खबर यह है कि सीएम विष्णुदेव साय का जशपुर और रायगढ़ दौरा है। एक बार फिर से जा रहे हैं। आज रायगढ़ के तुर्री गांव में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12:15 पर भुइया पानी गांव पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री जन मन योजना के हितग्राहियों से संवाद करेंगे। भाई भुइया पानी से कमरगा गांव जाएंगे मुख्यमंत्री। कमरगा में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3:35 पर जशपुर के ग्राम बगिया लौटेंगे सीएम। और ये उनका गृह जनपद भी है, ये जन्मस्थली भी है, ये जन्मस्थली है। आज वहां पर पहुंचेंगे। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जब वो अपनी जन्मस्थली पहुंचता है तो जाहिर सी बात है उसके मन में एक बड़ी खुशी होती है। तो आज छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, अपनी जन्मस्थली जा रहे हैं। कई स्थानीय कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है, जैसे कि पीएम जन मन योजना के हितग्राही हैं, जो लाभार्थी हैं, उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बीजेपी के अध्यक्ष किरण देव ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक ली, बल्कि कल ही बैठक हुई थी। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने यह कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी 11 सीटें जीतेंगे। मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जनता की अपेक्षा पर खरे उतरे। वहीं बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी और अन्य विषयों पर चर्चा हुई। आगामी दिनों के कार्यक्रम तय किए गए। प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान बैठक में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, डेप्यूटी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा समेत भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। एमपी बीजेपी से जुड़ी हुई खबर है। एमपी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी बीते 2 दिनों से मैराथन बैठक कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा पदाधिकारियों की गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में संयुक्त बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन के महामंत्री हितानंद ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की
जायजा लिया और जानकारी दी। देखिए, अभी कुल 29 में से भारतीय जनता पार्टी के पास 28 सीटें हैं। एक छिंदवाड़ा वाली रह गई थी, वो नकुलनाथ ने जीत ली थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य यह है कि वो 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीते। लेकिन कांग्रेस भी इधर कमर कस रही है। उनके नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंदौर से खबर है, ट्रेन ट्रायल के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन की चपेट में आने से 2 बच्चियों की मौत हुई। दोनों मृतक 10वीं की छात्राएं हैं। ये कोचिंग से लौटते समय यह हादसा हुआ है। सावेर केलोद हाला रेलवे ट्रैक पर ट्रायल किया जा रहा था। पहली बार इस ट्रैक से ट्रेन निकल रही थी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जांच के आदेश दे दिए। लसूड़िया थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, एक बात आपको भी ध्यान रखनी चाहिए कि अगर ट्रैक है और उस ट्रैक पर ट्रेन नहीं गुजर रही है और वहां पर क्रॉसिंग नहीं है, तो प्लीज मोबाइल छोड़िए और दाएं बाएं जरूर देखिए, तब क्रॉस कीजिए। दाएं बाएं जरूर देखिए, तब क्रॉस कीजिए। अगर आपको पता है, आप वहां रहते हैं और आपको लगता है कि इस ट्रैक पर ट्रेन तो आती ही नहीं है, लेकिन कैजुअल अप्रोच नहीं होना चाहिए। नई ट्रेन का ट्रायल हो रहा था और ये बच्ची नहीं रही। पहली बार इस ट्रैक पर ट्रेन निकली थी, तो आमतौर पर जो स्थानीय लोग थे उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें इस बात की, वो कैजुअल उनका अप्रोच हो गया था कि भाई यहाँ से तो ट्रेन आएगी नहीं, ये सोच लिए थे। लेकिन नहीं, जब भी जहां भी आपको रेलवे ट्रैक दिखे, भले वहां पर ट्रेन आती जाती ना हो, लेकिन आपको सावधान रहना है, दाएं बाएं जरूर देखना है। गुना की वो सड़क, बुधवार रात रफ्तार में 2 वाहन और आमने सामने की टक्कर। इस हादसे में 13 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। 16 लोग घायल हो गए। पटवारी समेत कुल 11 लोगों के बारे में अभी तक किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। हादसे में मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। सीएम ने खुद हॉस्पिटल पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और दोषियों पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद कलेक्टर, एसपी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर समेत तमाम ऑफिसर्स पर गाज गिरी है। ये दर्द, ये आंसू, ये बिलखते परिजन। हम लोगों ने जेल करवा दी, 12 लोगों ने 11 ने। गुना में हुआ दर्दनाक हादसा कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे गया है। भीषण बस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 16 लोगों का गुना जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिला अस्पताल पहुंचे, घायलों और परिजनों से बातचीत की। साथ ही डॉक्टर और जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। सीएम के सख्त निर्देश के बाद कलेक्टर, एसपी, परिवहन आयुक्त और परिवहन सचिव को हटा दिया गया है। एक जांच समिति भी गठित की गई है, जो 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। गुना की घटना बड़ी दुखद है। जिस प्रकार की घटना है, बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना ना हो पाए। और मैंने कल रात को जांच के आदेश भी दिए और जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ। घायलों के लिए हमारी संवेदना है। चिकित्सालय में देखा जा सकता है कि बस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें यहाँ पर एडमिट किया गया है। इनमें जो संख्या है करीबन 16 लोग हैं, 6 साल की बच्ची भी है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो घायल है उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। इनमें से एक व्यक्ति की उंगलियों में ज़्यादा चोट है, जली है उंगलियाँ, फिलहाल उनका भी इलाज जारी है। लेकिन इस हादसे में 13 लोगों ने जान गंवा दी है। 13 में से 9 लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह जले हैं, जिनके शव चिपके हुए बस से निकले हैं। कल देर रात ये हादसा हुआ है और इस हादसे में बताया जा रहा है कि डंपर ने घाटी से उतरते समय जोरदार टक्कर बस को मारी, जिसके बाद बस पलटी है और बस में आग लग गई। यह हादसा बुधवार देर शाम हुआ। सिकरवार ट्रेवल्स की बस शाम 7:30 बजे गुना से आरोन के लिए रवाना हुई। इस दौरान बस में करीब 30 यात्री सवार थे। गुना से करीब 10 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ से आगे दुहाई मंदिर के पास घाटी चढ़ते समय सामने से आ रहे डंपर ने यात्री बस में टक्कर मार दी, जिससे बस पलट गई। अंदर बैठे यात्री बस के अंदर ही दब गए। वो मदद के लिए चीख पुकार मचाने लगे। इसी दौरान बस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते
बस आग के शोले में बदल गई। किसी तरह 16 यात्री जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन बस में सवार 12 यात्री जिंदा जल गए। हादसे में डंपर ड्राइवर की भी मौत हो गई। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर IBC 24 की टीम ने जायजा भी लिया है। गुना में हुए दर्दनाक हादसे के ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही बस है जिसमें ये यात्री हैं जो वो सवार थे, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस बस का आखिर क्या कुछ हाल हुआ है। बस जो है बिल्कुल कबाड़े में तब्दील हो गई है। आग लगने के बाद इसमें से चीख पुकार की जो आवाज़ें हैं वो आना शुरू हो गई थी। स्थानीय लोगों ने एक एक करके लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसमें आग लगी कई यात्री इसमें फंसे रह गए, और यही वजह है कि कई लोग इसमें जिंदा चिताएं जलकर खाक हो गई हैं। और जो लोग इसमें मौजूद थे, कई लोग इसमें चीख पुकार करते रहे, लेकिन उन्हें बचाने की भरसक प्रयास के बावजूद वो इन आग की लपटों में यहीं जिंदा जल गए। अचानक में बस में आगे से डंपर आ गया, घटना हुई। बहुत सारे लोग मरे उस बस में, बहुत सारे जल गए, कुछ आते निकले। तो एकदम से गाड़ी ठुकी और थोड़ी देर मतलब ठुकने के बाद तुरंत ही हमारी बस पलट गई। बस को तो हमें पता ही नहीं चलो। एक्सीडेंट जावे तुम्हें लगे पप्पू हो जाने सोनू हो जाने, बस ठुकवाइए होते से ट्रक डंपर से कचू से। बस को टक्कर मारने वाला डंपर कांग्रेस नेता का बताया जा रहा है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त बस भाजपा नेता की बताई जा रही है, जिसका ना तो फिटनेस सर्टिफिकेट था ना ही इंश्योरेंस। पहले भी कई हादसे परिवहन में इस तरह की लापरवाही के कारण हो चुके हैं और लोग अपनी जिंदगी खो चुके हैं। अब देखना होगा कि इस हादसे के बाद शासन और प्रशासन किस तरह कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। खबर पन्ना से है। मिक्सर मशीन से बाइक टकरा गई है और इस टकराहट की वजह से 2 युवकों की मौत हुई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। ब्रिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम उड़की की घटना है। देखिए, इन दिनों कोहरा चारों तरफ है। अगर आप ऐसे वक्त पर निकल रहे हैं घर से बाहर सड़क मार्ग पर, तो जो आपकी एक एवरेज स्पीड है उससे भी कम रखिए, क्योंकि आप हो सकता है बहुत स्लो चल रहे हो, लेकिन सामने वाला किस रफ्तार से आ रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा। सोशल मीडिया साइट X पर पुलवामा हमले की धमकी देने वाला पकड़ा गया है। पुलवामा हमले की धमकी देने वाले मदरसे का छात्र है, वो पकड़ गया है। पुलिस और खुफिया एजेंसी इस बात की जांच कर रही हैं। सोशल साइट X पर लिखा, इंशाअल्लाह जल्द दूसरा पुलवामा होगा। सहारनपुर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। थाना देवबंद में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक ने ट्विटर पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसमें पुलवामा को लेकर उन्होंने कुछ कमेंट किए हैं। इसमें जो स्थानीय लोग थे काफ़ी आक्रोशित थे। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और युवक से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने ट्वीट किया था और ये उसने गुस्से में आकर ट्वीट किया है ट्विटर पर। और इस पर पुलिस ने अन्य जो एजेंसीज हैं उनको भी सूचित किया, जिन्होंने कि उनसे पूछताछ की गई है। फिलहाल इसमें जो इसका मोबाइल है उसको पुलिस ने कब्जे में लिया है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है और युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जो इसमें जांच में आगे साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो कई बार हो सकता है कि इस युवक के पीछे कोई हो और जिस वजह से लिखा है, लेकिन कई बार शैतानी करना बहुत भारी पड़ जाता है। अब देखिए, आपको पकड़ लिया गया। कई बार एक शैतानी करना बहुत भारी पड़ जाता है और उसके बाद आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये जो कह रहा हो इसके पीछे कुछ आधार हो, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि शरारत ज़्यादा होती है। भारत का मिशन साउथ अफ्रीका फिलहाल तो फेल हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 दिनों में भारत ने टेस्ट को गंवा दिया है। एक पारी और 32 रन से भारतीय टीम हार गई है। दूसरी पारी में 10 रन का आंकड़ा हमारे 9 खिलाड़ी नहीं छू सके हैं। बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, लेकिन ये दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए 9। अफ्रीकी मैदान पर भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार है, लिख कर ले लीजिए। 2 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से पिछड़ गई है और रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में भारत जीतती ही नहीं है। अब आपके पास धुरंधर बल्लेबाज हैं। हालांकि 2 बल्लेबाजों ने पहली पारी में KL राहुल और दूसरी पारी में
विराट कोहली ने एक शानदार इनिंग्स जरूर खेली, लेकिन उसके बाद और बल्लेबाज क्या कर रहे थे? जो स्टार से सजी हुई टीम है, शुभमन गिल हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, उसके बाद श्रेयस अय्यर हैं, ये लोग भारत की पिचों पर तो बहुत जबरदस्त इनिंग खेलते हैं, लेकिन विदेशी पिच पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर कोट।